हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या सीखेंगे। सब इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या संख्याओं को तोड़ते हैं। तो यहाँ से अभाज्य में करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 12 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ से 4 8 को 4 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 दूनी कितना होता है, 8। फिर 7 दूनी कितना होता है, 14। ये हमने कर लिया। अब देखो किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। और ये कितना, 7। यहाँ से फिर करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ से कितना प्यारे बच्चों, 1। यहाँ से कितना, 7। अब यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, लिख लिए। अब इसको करेंगे 3 से, 1 1 7। फिर 7 से करेंगे तो 1 1 और 1। ये हमारी संख्याएं क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड में हमने इनको क्या है, व्यक्त कर लिया। अब इसका लासा कैसे निकालेंगे, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना। इसका लासा या एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गुणनखंड की आपस में गुणा करते हैं। तो 2, फिर कितना आया था, 2। फिर दोस्तों कितना आया था, 2 2 लिखेंगे। फिर कितना आया था दोस्तों, 3 3 लिखेंगे। फिर कितना था, 7 7 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में ये चीज आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ देखो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 का पहाड़ा कितनी बार, यहाँ से 8 लिख लेंगे। 7 तिये 21। अब प्यारे बच्चों फिर इसकी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे आपस में इन गुणनखंडों के। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तो 168 मतलब 12 8 और 14 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 168। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम जब 12 का 8 और यहाँ से 14 का गुणनखंड किया, उसके बाद हमने लासा निकाला तो हमारा आंसर कितना है, 168। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ से देखते हैं एचसीएफ निकालना। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग। तो 2 से भाग किया तो यहाँ कितना होगा, 6। यहाँ से कितना होगा, 8 दूनी 16। ये कितना होगा, 10। फिर 2 से करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4। ये कितना, 5। अब देखो प्यारे बच्चों ये अब नहीं घटेगा, अब किसी भी संख्या से क्या है, विभाजित नहीं होता। तो एलसीएफ क्या होगा, यहाँ से लासा निकाल दिया। अब क्या लिखेंगे, मासा। क्या निकालेंगे दोस्तों, मासा कितना निकलेगा। तो यहाँ से देखते हैं मासा कितना निकलेगा। मासा निकालने के लिए अब हम देखते हैं क्या करेंगे, तो 2 गुणे 2 करेंगे। तो यहाँ से आपस में, क्योंकि ये फैक्टर कितने आए, 2 ही, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 मतलब 4। 4 इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन मिले उसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसका मासा कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ समझ में आए होंगे। अब आप लोगों का एक होमवर्क में दे रहे हैं सवाल, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये होमवर्क में करके कैसे बताना है। पहला सवाल है, पहला आपको बताना है 16 48 24। इसका क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है, मतलब एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। दूसरा सवाल एक और है, और सवाल दूसरा आप लोगों के लिए दे रहे हैं। एक सवाल इसका भी है, ये 5 15 और 20, इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर आपको बताना है, कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मैथ स्टेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।